हेलो एवरीवन, लॉ प्रेप के ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फैमिली लॉस के बारे में। टू बी स्पेसिफिक हम बात कर रहे थे हिंदू मैरिजेस के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हमने समझा था हिंदू मैरिज क्या होता है। आई होप आपको वो टॉपिक क्लियर हो गया हो। आज का डिस्कशन जो होने वाला है वो होने वाला है मैरिजेस पे ही, लेकिन हम बात करेंगे एक सेकंड एस्पेक्ट पे जो कि है मुस्लिम मैरिजेस। देखिए भाई, एक चीज आपको समझना पड़ेगा। हमने तीन चीजों की बात की थी, मैरिजेस, डिवोर्स एंड मेंटेनेंस। आज होने वाला है मैरिजेस का सेकंड पार्ट विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ मैरिज, जो कि है मुस्लिम लॉस, राइट। अगर आप एक सिंपल सा बात देखोगे, मुस्लिम मैरिज, देखो भाई, हिंदू मैरिज अगर आपको याद होगा, हमने क्या कहा था, हिंदू मैरिज क्या है, अपने आप में एक सैक्रामेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक सैक्रामेंट है जहां पर जो है आप भगवान को साक्षी मानकर जो है आप वहां पे शादी करते हैं। मुस्लिम लॉज थोड़े से डिफरेंट है। अगर आप मुझसे पूछे, थोड़े से सिंपलर लॉज यहां पर देखने मिलते हैं। क्यों? इट इज ऑलमोस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑलमोस्ट वर्क्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक्स पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करता है, देयर इज अ ऑफरर, देयर इज अ ऑफरी, और क्या है, ऑफरर ऑफर देगा ऑफरी को, ऑफरी विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट यहां पे। और क्या क्या आता है, कंसिडरेशन आता है, फ्री कंसेंट आता है, पार्टीज का कैपेसिटी होना चाहिए, एंड अग्रीमेंट बनेगा, एनफोर्समेंट होगा और आगे बढ़ जाएगा। ये बेसिक्स से आपको पता होगा। मैं क्यों कहता हूं कि मुस्लिम मैरिज ऑलमोस्ट वर्क्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इट्स कंसिडर्ड एज अ सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट। सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? अगर आप लिटरली पढ़ोगे अपने आप में, मेल और फीमेल एक कॉन्ट्रैक्ट में ही बंध रहे हैं। लेकिन यहां पर आप बहुत सारा डाउट होगा, वो आगे क्लियर करेंगे। बेसिक लॉस क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बेसिक लॉ आया हुआ है, दैट इज मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937। अब ये क्या है, इसमें कैसे काम करता है, हम आगे देखेंगे। मैं आप लोगों के लिए एक चीज कर देता हूं, क्यों मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लगाए बैठा हूं, आप इस चीज को देखो। These are the essentials of मुस्लिम मैरिज। मैंने क्या कहा था, कॉन्ट्रैक्ट का पहला एसेंशियल क्या है, ऑफर, ये देखिए, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, राइट। फिर क्या बात हुआ था, कैपेसिटी की। कैपेसिटी में क्या था, एज था यहाँ पे, द पर्सन शुड नॉट बी इनसेन, ये चीजें थी। यहाँ देखिए, मेजॉरिटी बाय एज, साउंडनेस एट द टाइम ऑफ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट का भी यही लॉजिक यूज होता है, एट द टाइम ऑफ मैरिज। फिर बात आता है कंसिडरेशन। यहां पर कई लोगों के दिमाग में आएगा, यार ये सौदा थोड़ी ना हो रहा है। कंसिडरेशन इज यूजुअली व्हाट, द टाइप ऑफ बेनिफिट दैट इज प्रोवाइडेड एंड द बेनिफिट मस्ट बी म्यूचुअल। यहां पे कौन सा बेनिफिट आ रहा है, कैच है, आगे समझेंगे, राइट। फिर आता है फ्री कंसेंट। जो भी शादियां हो रही हैं वो उसमें जो कंसेंट है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अगर आपको 5 एलिमेंट्स याद है, दैट इज रियली नाइस, राइट। फिर है लास्ट ये वाला चीज, फ्रीडम फ्रॉम लीगल डिसेबिलिटी। लास्ट मैंने जो लेक्चर में एक चीज बताया था कि कई बार ऐसा बोला जाता है कि सपिंडा मैरिजेस अलाउड नहीं है, प्राइवेट डिग्री में शादी करना अलाउड नहीं है। लेकिन कई लोग बोलेंगे कि सर, हमने हिंदू मैरिजेस में ही कजन मैरिज होते हुए देखा है, ये कैसे लीगल है? आपको मैंने बताया था, ये लीगल ऐसे है, या तो बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम वहां पर एग्जिस्ट करता है, या तो आप एक ट्राइब में हो, दो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है, राइट। देयर आर सम एक्सेप्शंस जो अलाउड थे, सेम यहां पे अप्लाई होता है। कहां पर? मुस्लिम मैरिजेस में भी देयर आर सर्टेन लीगल डिसेबिलिटीज जो अगर आपके मैरिज में दिखती है, आप शादी नहीं कर पाएंगे। दैट इज द कॉमन लॉ, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं करके। पहला डिस्कस करेंगे प्रपोजल एक्सेप्टेंस। द फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी इज, बेसिकली जो है, अगर मैं पूरा चिटचट यहां से हटाऊं, बेसिकली क्या हो रहा है, जो ग्रूम है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, देयर आर 2 इंडिविजुअल्स, ग्रूम है, ब्राइड है यहाँ पे, राइट। जो पहला इंडिविजुअल है ग्रूम, वो ऑफर करता है मैरिज किसको, द ऑपोजिट पार्टी को, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, ऑफर को इजब, इजब प्रोनाउंसिएशन क्लैट में इतना मैटर नहीं करता, इजब दिया जाता है। दैट इज द फर्स्ट, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम मैरिज। और ऑफ कोर्स ऑफर को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, जिसको आपने सुना होगा बॉलीवुड मूवीज में कई बोलते हैं, कबूल है, कबूल है, कबूल है। जी हाँ, इसकी बात हो रही है, एक्सेप्टेंस दिया जाना चाहिए, राइट। द पर्सन हु इज द फैसिलिटेटर, वो बैठेगा बीच में, मौलवी, काजी, एनीवन कैन बी द वन। यहाँ पे वो क्या करेंगे, इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि चीज प्रॉपरली हो यहाँ पर। यानी कि एक पार्टी ऑफर देगा, क्या आपको जो है, क्या आपको ये निकाह मंजूर है, इफ द अदर पार्टी प्रोनाउंसेस दैट यस बाय सेइंग कबूल है, यहां पर जो है वर्बली आपने एक्सेप्ट किया है। और सिर्फ वर्बल नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट्स भी प्रॉपर होते हैं, आपने देखा भी होगा, कई बार साइंस होते हैं, राइट, वहां पर। यहां पर फिर क्या आएगा, आ जाता है एज ऑफ मेजोरिटी, जो कि किस में आता है, कॉन्ट्रैक्ट्स में, कैपेसिटी में। देखिए भाई, एज ऑफ मेजोरिटी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में देखोगे तो कितना है यहाँ पर, 18 ईयर्स। अगर आप हिंदू मैरिज में देखोगे तो एज ऑफ मेजोरिटी कितना है, लड़कों के लिए है 21 साल, लड़कियों के लिए कितना है, 18 साल। ऑन दी कॉन्ट्ररी मुस्लिम लॉज में यहां से थोड़ी सी चीजें आपको अलग दिखेंगी। पहला चीज, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज इन मुस्लिम लॉज? जी हां, इट इज 15 ईयर्स, 15 साल, राइट। अब ये 15 साल लड़का लड़की दोनों के लिए ही स्टैंडर्ड है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, राइट। एक्सेप्शन क्या है,
अगर जो है जो गर्ल पार्टी है यहाँ पे, जो फीमेल पार्टी है, अगर 15 साल से पहले इफ शी स्टार्ट्स टू मेंस्ट्रुएट यानी कि शी इज एलिजिबल फॉर मैरिज। कई बार बोलोगे कि 15 साल से नीचे अगर शादी करनी है, क्या इस सिनारियो में कोई कंसेंट दे सकता है? क्योंकि तो माइनर है, सिंपल सी बात है। तो हाँ, इस सिनारियो में भी आप कंसेंट ले सकते हो, दे तो नहीं सकते, आप ले सकते हो। कहां से ले पाओगे? पहला नंबर आता है यहाँ पे पिताजी का, राइट। पहला नंबर आएगा फादर का। अगर फादर प्रेजेंट नहीं है पिक्चर में तो आता है पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा और दादी। अगर ये भी प्रेजेंट नहीं है, एनी अदर मेल मेंबर, मेल्स को यहाँ पर एक चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, हिंदू मैरिजेस में या फिर पूरे हिंदू लॉज में क्लियर आपको एक टिल्ट देखने को मिलता है जो कि फीमेल टिल्टिंग लॉज ज्यादातर, राइट, वहां पर बेनिफिट किया जाता है। मैंने आपको ये बताया था ऐसा क्यों होता है। अगर आप मुस्लिम मैरिजेस को आप ऑब्जर्व करोगे, टिल्ट आपको दिखता है मेल्स की तरफ। जब हम डिवोर्स में आएंगे, मेंटेनेंस में आएंगे, आपको वहां भी चीज ऑब्जर्व करोगे आप ये यहाँ पे। फिर क्या आता है यहाँ पर, अगर ये चीज खत्म हुआ, फाइनली फीमेल का नंबर आता है, दैट इज मदर। मदर का वहां पर आता है, यू हैव टू टेक कंसेंट ऑफ योर मदर इफ यू वांट टू गेट मैरिड बिफोर द एज ऑफ 15। अगर कोई भी नहीं है तो मेंबर्स ऑफ द मैटरनल यानी कि जो मामा वाला जो हिस्सा है, नानी वाला जो घर है, वहां से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अगर कोई भी नहीं है, कंसिडर कि आप एक ऑर्फन हो, क्या आप शादी नहीं कर सकते? इसका भी प्रावधान है। जो भी स्टेट है, स्टेट से आप परमिशन ले सकते हो, या फिर जो भी मौलविया काजी होगा, जो रिलीजियस वहां पर जो भी प्रीचर होगा, वहां उनसे आप परमिशन लेके यू कैन गेट मैरिड, राइट। तीसरा रिक्वायरमेंट आता है यहां पर 8 दी। देखो भाई, कैपेसिटी में दो चीजें थी, उम्र सही होनी चाहिए और दिमाग ठिकाने पे होना चाहिए। देयर आर 2 एलिमेंट्स जो इसमें देखा जाता है। पहला है यहाँ पे इडियसी। इडियसी में क्या लिखेगा यहाँ पर? इट रिफर्स टू एन एंटायर एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, पर्सन बिलोंगिंग टू द प्रेजेंट कैटेगरी आर इन। बेसिकली अगर आपको सीधे भाषा में बोलूं, इडियसी मतलब आप पूरे पागल हो, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी, यहां पे आप शादी नहीं कर सकते। वेयर एज ल्यूनेसी, ल्यूनेसी क्या कह रहा है? इट रेफर्स टू अ, जस्ट अ सेकंड प्लीज, ल्यूनेसी क्या कह रहा है? इट रिफर्स टू अ क्यूरेबल मेंटल इलनेस। प्लीज डू माइंड, इलनेस की बात हो रही है। अगर आपने ध्यान से पढ़ाई की है, इलनेस और इंसानिटी में डिफरेंस होता है। एक मेंटली इल इंसान को आप कंप्लीटली इंसेन नहीं कहोगे, इसलिए यहां पर देखो मेंटल इलनेस, अ ल्यूनेटिक पर्सन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग विच ही बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल पर्सन। यानी कि जो है, जब आप इंसेन नहीं हो, या फिर जब आप इंसेन कह रहा हूं, जब आप मेंटली इल नहीं हो, तब आप एंट्री कर सकते हैं। यानी कि एक भाषा में बोला जाए, पूरा पागल आधा पागल, ये बोला जा सकता है यहाँ पे। आधे अगर आप पागल हैं, जब आपका दिमाग ठिकाने पे आता है, जिस इंटरवल पे आप ठीक रहते हो, उसमें आप शादी कर सकते हो, नहीं तो सेव, राइट। फिर आ जाता है यहां पर कंसिडरेशन। यहां पर थोड़ा सा तिगड़म आता है। नॉर्मली कंसिडरेशन को हम क्या कहते हैं? इट इज द म्यूचुअल बेनिफिट। अगर मैं कोई चॉकलेट खरीद रहा हूं किसी दुकान से, मुझे मिलेगा चॉकलेट और सामने वालों को क्या मिलेगा? पैसे, यानी कि ये हमारा बेनिफिट है। मैरिजेस में थोड़ा सा ये तिगड़म जाता है। तिगड़म कैसे जाता है? व्हाट इज द कंसिडरेशन दैट इज यूज्ड? इसको हम कहते हैं मेहर अमाउंट। नाउ मेहर अमाउंट यूजुअली आप देखा जाएगा, मेहर अमाउंट इज ऑलमोस्ट अ सिक्योरिटी फॉर अ वुमेन, जो कि दिया कब जाता है? देखिए, शादी हुआ, मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट होता है इजब के टाइम पे, यहाँ पे मैरिज के टाइम पे ही डिसाइड होता है कि जो मेल है, जो हस्बैंड है, इफ यहां पे डिवोर्स होता है तो वो मेल कितना सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, जिसको हम कहते हैं मेहर, जो स्टार्टिंग में डिसाइड होता है कि वो कितने पैसे देने वाला है अपनी वाइफ को आफ्टर मैरिज, राइट। जैसे ही डिवोर्स होता है, यहां पर 3 मंथ्स का इद्दत पीरियड होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये आपको पे करना ही पड़ता है। अगर आप पे नहीं करेंगे, आपका डिवोर्स कंप्लीट होगा ही नहीं, आप फंसे रह जाओगे उसी में ही, राइट। तो मेहर अमाउंट क्या है यहाँ पे? इट ऑब्जेक्ट क्या है इसका? टू सप्लाई द ब्राइड विद अ वे ऑफ मॉनेटरी सिक्योरिटी। ऐसा क्यों है? देखिए, मुस्लिम मैरिजेस में मेंटेनेंस का जो पूरा हिसाब है वो बहुत गोलमोल है। आपको इसे समझना पड़ेगा। आगे जब पढ़ोगे इस चीज को, तब समझ में आएगा कि मेंटेनेंस का कोई खास हिसाब है नहीं। इसीलिए इट इज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी जो आप प्रोवाइड करते हो अपनी ब्राइड को, ताकि वो कंफर्टेबल फील करे, राइट। तो ये चीज कहां बताई गई थी कि ये देना मैंडेटरी है? ये बताया गया था नसरा बेगम वर्सेस रिजवान अली, जहां पर एक कंटेस्ट किया गया था कि डावर देना मैंडेटरी है या नहीं, जहां पर सिविल कोर्ट ने कहा था कि बिल्कुल मैंडेटरी है, बिना ये पे करके आप भूल जाओ कि आपका शादी होने वाला है, फिर डिवोर्स होने वाला है, राइट। फिर आता है फ्री कंसेंट। इसमें मैं ज्यादा घुसूंगा नहीं। फ्री कंसेंट और जो कॉन्ट्रैक्ट्स वाला पार्ट था, कोई डिफरेंस नहीं है। एक मैं बता दे रहा हूं, कंसेंट फ्री कब होता है? जब आपके साथ क्या ना हो? कोवर्शन ना हो। कोवर्शन मतलब क्या? डराना, धमकाना, सामान डिटेन कर लेना, राइट। अंडर इन्फ्लुएंस क्या है? आपको गलत तरीके से अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करे कोई, गलत तरीके से आपको क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर क्या आया था? फ्रॉड। फ्रॉड मतलब क्या? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, झूठ बोलना सामने वाले को विद द इंटेंशन टू डिसीव। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है? आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो,
वो रियल लाइफ में सच नहीं है, लेकिन इसकी अवेयरनेस आपको नहीं है, यानी कि कोई इंटेंशन टू डिसीव नहीं है, इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट अपने आप में, भले ही वो झूठ हो, राइट। फिर आता है लास्टली मिस्टेक। तो ये पांचों चीजें अगर वहां पर दिखती हैं मुस्लिम शादी में, तो आपकी शादी पॉसिबल नहीं है, यानी कि झूठ, गद्दारी करके, ये सब चीजें करके आप अपना मैरिज सक्सेसफुल नहीं कर सकते। सिंपल सा बात है ना। लास्ट थिंग और इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने की बारी है यहां पर, मेनली आप अगर देखोगे तो, आप अगर एक चीज देखोगे यहां पर, राइट, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रियलाइज दिस, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बात की थी लीगल डिसेबिलिटी की। लीगल डिसेबिलिटी में बातें क्या हो रही है, याद करो हिंदू मैरिजेस में भी लीगल डिसेबिलिटी होती है, सपिंडा नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिटेड डिग्री नहीं होनी चाहिए, याद आया ये सब चीजें। मुस्लिम मैरिजेस में भी सेम चीजें होती हैं, राइट। सेम चीजें क्यों होती है, और हाँ, ये दिस इज प्योरली फॉर मेन, वुमेन के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। मेन के लिए क्या है, सबसे पहला कंसेंजुनिटी। यहां पर देखो भाई, दो तरह का होता है, एक है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, रिलेटिव प्रोहिबिशन। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन मींस यहां पे यू कैन नॉट डू इट, आप अगर वो करते हो तो आपकी मैरिज तुरंत खराब हो जाएगी, तुरंत वाइड हो जाएगी। रिलेटिव में इट विल गेट डिसाइडेड बाय दी हायर अथॉरिटीज, यानी कि जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है वो आपका फेट तय करेगा कि करना क्या है यहां पे, राइट। एब्सोल्यूट प्रोविजन में पहला क्या है, नाउ तीन चीजें हैं, कंसेंजुनिटी, अफिनिटी और फॉस्टरेज। ये तीनों में आप गड़बड़ नहीं कर सकते। कंसेंजुनिटी मतलब क्या लिखा हुआ है, क्लोज ब्लड रिलेशन में आप शादी नहीं कर सकते। रुक जाओ, होल्ड योर हॉर्सेस। आप मुझे बोलोगे कि सर अब भी तो आपने कहा था यहां पर, एग्जैक्टली क्लोज ब्लड रिलेशन में शादी आप नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम, या फिर यू बिलोंग टू अ कम्युनिटी और अ ट्राइब विच इज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको एक्सेप्शन देता है। समझ में आया यहाँ पर क्या है, क्लोज फैमिलीज में शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये किसके बारे में बात करता है, ब्लड रिलेशन के बारे में। एयर में आपने पढ़ा होगा क्या होता है। फिर आता है एफिनिटी। एफिनिटी मतलब, एक बात बताओ, ऐसा कौन सा रिलेशन है जो ब्लड से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी आपके फैमिली में आता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर बात हो रही है आपके इन लॉज की। जब आपकी शादी होगी, जो पूरा इन लॉज वाला कैटेगरी आएगा, क्या आपका ब्लड रिलेशन है, द आंसर इज नो। लेकिन रिलेशन क्या है, लव एंड अफेक्शन वाला रिलेशन है वहां पे, राइट। इन लॉज रिलेशन में आ जाओगे, इनसे भी शादी नहीं हो सकती, एक ही घर से दो लड़कियां नहीं आ सकती, दैट इज द कॉमन नॉलेज। फिर क्या है, फॉस्टरेज, या फिर उसको बोलते हैं मिल्क रिलेशनशिप। कई बार ऐसा होता है कि मदर जो है वो इनकेपेबल है अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने के लिए। देखो, बिना ब्रेस्ट मिल्क के बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं बच्चे को यहाँ पे। तो अगर कोई वुमेन वॉलंटरली क्या करती है, फीड करती है किसी मेल को अंडर द एज ऑफ 2 years, तो वहां पर वो लड़का इस महिला से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि बाय डी फैक्टो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टेटस मदर का स्टेटस आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। अगर ये चीजें क्लियर हुई हो, अब हम आते हैं रिलेटिव प्रोविजन में। रिलेटिव प्रोविजन में क्या है, यहाँ पर जो इसमें बताया था कि दो, अगर एक ही घर की दो महिलाएं हैं या फिर उन दोनों महिलाओं में कोई रिलेशन है, फॉर एग्जांपल आपको पता होगा 4 शादियां कर सकता है एक मुस्लिम मेल, फर्स्ट वाइफ या फिर सेकेंड वाइफ में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज द नियम, राइट। फिर क्या आ जाता है, मैरिज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड। नाउ इद्दत पीरियड के बारे में बात मान लो। इद्दत पीरियड क्या होता है, जैसे ही हस्बैंड कहता है, आगे हम पढ़ेंगे डिवोर्स तलाक के बारे में, जैसे ही हस्बैंड तलाक देता है, 3 महीने का एक टाइम पीरियड स्टार्ट होता है जो ऑब्जर्व किया जाता है किसके द्वारा, वाइफ के द्वारा। मेन भी यहां पर कुछ कर नहीं सकते। क्या ऑब्जर्व किया जाता है 3 महीनों में, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल ऑफ अ वुमेन। अगर एक वुमेन 3 महीने तक कंटिन्यूअसली मेंस्ट्रुएट कर रही है, इसका क्या मीनिंग है, बायोलॉजिकली इसका मीनिंग ये है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, राइट। 3 महीने तक अगर ये चीज प्रॉपर्ली ऑब्जर्व की जाती है, बाय द एंड ऑफ द 3rd मंथ हस्बैंड वाइफ दोनों फ्री हो चुके हैं अपने मैरिटल रिलेशन से एंड दे कैन गो। अगर 3 महीने में अगर वुमेन को पीरियड्स नहीं आते, इट्स अ क्लियर साइन कि वुमेन प्रेग्नेंट है, और जब तक ये डील नहीं हो जाता तब तक डिवोर्स इनिशिएट नहीं हो सकता, और इन 3 महीनों में दोनों किसी से भी शादी नहीं कर सकते। लास्टली पॉलीगेमस या फिर 4 वाइफ्स। देखिए भाई, लिमिटेशन ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ, और ये क्यों मैं कह रहा था मेन के बारे में, वुमेन को ये राइट है भी नहीं, मेन 4 शादियां कर सकते हैं, 4 से ज्यादा शादियां करना मेन को अलाउड नहीं है। इसके साथ जो है एंड होता है मुस्लिम मैरिज। अगर मैं एक कंटिन्यूएशन में कहूं, ऑलमोस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, समझ में आ रहा होगा आपको, एंड इट्स अ सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसमें आगे बढ़ेंगे और समझेंगे क्या नुआंसेस हैं ऑफ द फैमिली लॉ, राइट। आई होप दिस हेल्प्स।